हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पाठ 8 ज्ञान सागर का पाठ 8 दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कबीर और रहीम के दोहे पढ़े। तो आज हमारा रहीम का केवल एक दोहा बचा है, 7वां दोहा, और बाकी 8, 9, 10 ये 3 दोहे बिहारी के हैं। ठीक है, तो चलिए इस 7वें दोहे को हम देख लें। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। ठीक है, तो रवि यहाँ सूर्य है। ठीक है, विपत्ति यानी मुश्किल में, सहाय यानी सहायता नहीं करता। ठीक है, निज संपत्ति अपनी संपत्ति के बिना। ठीक है, बिनु मतलब बिना पानी, है ना, जैसे जलज मतलब कमल कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इस प्रस्तुत दोहे का हम भाव जान ले। तो इस प्रस्तुत दोहे के द्वारा कवि रहीम जी कहते हैं कि काम अपनी ही संपत्ति आती है, कोई दूसरा विपत्ति में सहायक नहीं होता है। काम अपनी ही संपत्ति आती है, कोई दूसरा विपत्ति में यानी मुश्किल परिस्थिति में सहायक नहीं होता है। जैसे पानी न रहने पर कमल को सूखने से सूर्य भी नहीं बचा सकता। ठीक है, जैसे पानी नहीं रहने पर कमल के पास अपना पानी नहीं रहेगा तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य भी उसको सूखने से बचा नहीं सकता। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि काम अपनी ही संपत्ति आती है, कोई दूसरा विपत्ति में सहायक नहीं होता है। पानी न रहने पर कमल को सूखने से सूर्य भी बचा नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे रहीम के दोहे और कबीर के दोहे हमारे पूरे हो चुके हैं। अगला जो 8वां, 9वां और 10वां दोहा है, ये कवि बिहारी जी के दोहे हैं। तो दोहे की रिदम वही होती है जैसे आपको गायन विधि बताई। तो चलिए 8वां दोहा देखें। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो देखिए इस प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कहते हैं, है ना, वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो श्री कृष्ण के रूप का वो वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं शीस यानी सिर। ठीक है, मुकुट तो पता ही है, कटी यानी कमर को कह रहे हैं। काचनी काले धागे में पिरोए मोती, जैसे बांधते हैं ना, बच्चों को भी आपने देखा होगा, काले धागे में छोटे मोती बांधे होते हैं कमर पर। उर मतलब हृदय, माल यानी माला, बानिक मतलब रूप। ठीक है, तो चलिए देखिए अब प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जी श्री कृष्ण के कौन से रूप सौंदर्य को अपने मन में बसाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं, सिर पर मुकुट, कमर में काले धागे में पिरोए मोती, कर यानी हाथ में मुरली, और माल यानी हृदय पर माला, यानी गले में माला, हृदय पर माला, ऐसा ही, ठीक है, रूप मेरे मन में सदा बसता रहे, ऐसा बिहारी लाल जी कहते हैं। ऐसा रूप श्री कृष्ण का मेरे मन में हमेशा बसा रहे। कैसा रूप? जिसके सिर पर मुकुट हो, कमर में काले धागे में पिरोए मोती हो, हाथों में मुरली हो, गले में माला हो, ऐसा ही सुंदर रूप मेरे मन में सदा बसा रहे, ऐसा बिहारी लाल जी कहते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर देखिए अलंकार भी है। ठीक है, मनो, मानु, जनो। ठीक है, ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है,
तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो सोहत ओढ़े, सोहत मतलब सुशोभित होना, सोहत सुशोभित होना, पीत पीला, गात शरीर, मनो मतलब जैसे, आतप मतलब सूर्य की किरणें, ठीक है, आतप सूर्य की किरणें। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी फिर श्री कृष्ण के बारे में ही वर्णन करते हुए कहते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक है, सोहत मतलब सुशोभित होना। तो श्री कृष्ण के शरीर पर ये पीले वस्त्र, पीत पट यानी पीले, पट यानी वस्त्र, तो श्री कृष्ण के शरीर पर ये पीले वस्त्र, ठीक है, उनके श्याम सलोने शरीर पर ये पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पीले वस्त्र श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे बृथा सांचे रांचे राम, ठीक है। तो इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से अभी कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, देखिए, जप माला छापे तिलक, आप देखते हैं कि माला जपते रहते हैं कई, और बहुत बड़े बड़े छापे और तिलक लगाते हैं माथे पर, देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। तो आइए इसका हम भावार्थ जाने। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने में बाहरी आडंबरों जैसे कि समाज को दिखाने के लिए पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करना और अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त बताना, ठीक है। तो बाह्य आडंबर करते हैं कई, बहुत माला जपना, गले में माला धारण करना, बहुत बड़े बड़े तिलक लगाना, ठीक है। तो ऐसा करने से ईश्वर को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। फिर से सुनेंगे कि ईश्वर की भक्ति करने में बाहरी आडंबरों जैसे कि समाज को दिखाने के लिए पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करना और अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जब तक कि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक हम बेकार में इधर उधर घूमते रहेंगे और जब हम अपने सच्चे मन से उस ईश्वर की शरण में जाएंगे और उसकी साधना करेंगे, तभी ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो ये मन अगर इधर उधर भटकता रहेगा तब हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। सच्चे मन से हम यदि ईश्वर को याद करेंगे, उसकी साधना करेंगे, तो ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज ये हमारे कबीर, रहीम और बिहारी के दोहे हमारे भावार्थ सहित हमारे समाप्त होते हैं। तो इन भावार्थ को आप ध्यान से सुनिए। कल हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, अन्य अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।